नमस्कार, आदाब। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। 2 दिन पहले हमने नूरी चौक नांदेड़ के महबूब नगर में रहने वाले शाहरुख पठान जो घर से लापता था इसकी न्यूज़ लगाए थे और विमानतल में उसकी मिसिंग की रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। आज वो शाहरुख पठान हमारे साथ है और उसके घर के लोगों ने भी सभी आप दर्शकों का भी शुक्रिया अदा किया जिनके आप सभी की दुआ से वो बच्चा मिल गया है। हम जानते हैं शाहरुख पठान से क्या कारण था जो घर छोड़ने का, और साथ आज 8 दिन पूरे हो गए, 8 दिन के बाद वो मिला है, तो इसका कारण क्या है ये हम शाहरुख पठान से जानते हैं। क्या हुआ था शाहरुख, जो घर छोड़ के गया, घर के लोग परेशान हुए, पुलिस स्टेशन में जाना पड़ा घर के लोगों को, क्या विषय था? अस्सलाम वालेकुम सर। वो जैसा मैं ससुराल वालों का बहुत टॉर्चर था मेरे को, और उसमें मेन मेरे मामू ससुरे का जो पुलिस वाला है उनका बहुत टॉर्चर था। उधर आप शादी कब हुई थी और कहाँ पे रहते थे, ये हुआ क्या था कारण? शादी मेरे 2020 में हुई, लॉकडाउन में, 6 महीना 8 तारीख 2020 लॉकडाउन में शादी हो रही है। मैं कुछ 4-5 महीने हमारे घर पे रहा अच्छे से, तो 4-5 महीने हमारी ज़िंदगी अच्छी चली। 4-5 महीने के बाद में जैसा उनके माँ बाप का भाई का आना जाना चालू हुआ उन्हीं दिनों में, तो एक दिन ऐसा हुआ कि जैसा हमारे मियाँ बीवी में थोड़ा बहुत अनबन हो गई, तो हमारे बीवी ने उनके वालिद साहब को बुला लिए नांदेड़ में कि अब्बा आओ। तो उन्होंने आए रहे, खाए पिए, घंटा 2 घंटे बैठे, शाम तक रुके घर पे। बोले शाम में बोले मैं मेरी बेटी को लेके जा रहा हूँ तो भेजो। तो ठीक है मैं वाला लेके चल जाओ, तो उन्होंने लेके चले गए। फिर मैं 2-4 दिन रहा नांदेड़ में। 2-4 दिन के बाद में उन्होंने मेरे को फ़ोन लगाए, ससुरे फ़ोन लगाए, बोले वहाँ क्या कर रहे, बोले माला यहीं मिस्त्री काम के पे जाता माला लेबर। तो बोले क्या रोज़ गिरता माला? 200-300 रुपये गिरता, 300-400। तो बोले वहाँ 200-300 रुपये क्या कमाते? बोले मैं यहाँ पे 500 देता, या अपन ज़मीन लेंगे ज़्यादा कम, हमारा 4-5 एकड़ घर का खुद का खेत है और 10 एकड़ ज़मीन लेंगे, 10-15 एकड़, उसमें आधे आधे में करेंगे अपन, तो दोनों को बसता। बोले दोनों अपन आधे आधे पैसे लेंगे बांट के, ऐसा बोले मेरे को। ऐसा बोले और कुछ बोले थे, बोले गाड़ी वगैरह भी सिखाएंगे बोले। तो मेरे को ऐसा बोल के करके लेके चले गए। मैं उनके पास 2.5 साल रहा। फिर उसके बाद में जैसा मैं भाई की शादी थी, चचेरे भाई की शादी को मैं आना चाहता था इधर, तो वो लोगों को मैं हमारे ससुरे से, हमारी बीवी से पूछा, माला चचेरे भाई की शादी है और हमारी बीवी को माला तुम भी चलो, अपन दोनों जाएंगे शादी करके और वापस आ जाएंगे। नहीं बोले उधर जाने की गरज नहीं है, बोले उधर कौन है, बोले तुम्हारा हम ही है, बोले जो कुछ है तो हम ही है, बोले उधर जाने की गरज नहीं है बोले। तो माला ऐसा कैसा? तो हमारे दोनों के हमारे ससुरा फिर मामू ससुरे को फ़ोन लगा, बोले इन्हें ऐसा बोल रहा, ज़िद कर रहा कि जाने का है, शादी है, ये है। उन्हें आया शाम में उन्हें आया, मेरे को बातें सुनाया, गाली गलौज करा मेरे साथ, आंख पे मारने को आया, ससुरे ने मारा, 2-3 थपड़ा ससुरे ने मार दिया था। तो ठीक है, उसमें मैं निकल के आ गया। फिर मोबाइल छीन के लिए, कपड़े नहीं, कुछ नहीं, शर्ट फट गया था आंख पे का, उन्होंने झटापटी कर रहे थे, शर्ट फट गया था आंख पे का। मैं वहाँ से निकल के आ गया। वहाँ से निकल के आने के बाद में भाई की शादी थी, 2-3 दिन में थी वो, 2-3 दिन में शादी थी। तो उसमें मेरे को यहाँ आते ही दूसरे दिन मेरे को कॉल आया महिला मंडल से कि आओ बोल के, महिला मंडल में तुम्हारी तारीख है, आना पड़ेगा तुम्हारे परिवार के साथ। तो मैं पूछा कई के लिए? तो बोले तुम्हारी बीवी ने ऐसा तुम्हारे पे कंप्लेन करी बोले महिला मंडल में। तो मैं बोला ठीक है, मेरे घर में शादी है, मैं शादी के बाद में आता। तो उन्होंने हमारे ससुराल वाले ना हमारे घर पे किसी को बोले कि हम महिला मंडल में जा रहे, ना मेरे भाई को बोले, ना चाचा को बोले, ना हमारे ख़ानदान में किसी को नहीं बोले कि हम महिला मंडल में जा रहे, तुम कैसा कर रहे, समझेंगे, 1-2 दिन में बैठेंगे। ये कुछ उनका जिक्र आया नहीं, हमको बोले नहीं, डायरेक्ट उन्होंने महिला मंडल में चले गए। महिला मंडल में फिर हम मेरे भाई के शादी के बाद में मैं गया महिला मंडल में, बातचीत हुई, तो वहाँ पे भी हमारे साथ गाली गलौज करे। हम दोनों भाई गए थे हमारे साथ, तो वहाँ पे हमारे साथ गाली गलौज करे। हमारे साले ने धमकी दिया, टांगा तोड़ दे तू, तेको मामू ससुरे ने बोला, बोल तेको परभनी से बाहर नहीं जान दे तू। ऐसे सब जने धमकियाँ दिए हमको। 2-3 जने वहाँ पे, उनके 10-12 जने थे, हम 2 ही जने थे। तो उन्होंने धमकी वगैरह देने से करने से
मैं वहाँ पे भी थोड़ा डर गया। फिर वहाँ से आया, वहाँ से आने के 2-3 दिन के बाद में उन्होंने 498 कर दिए केस। 498 करे, मेरे को वहाँ से कॉल आई कि केस हुआ, नोटिस छुटी। तो उसके बाद में फिर हमने ताड़कलस गए पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे ज़मानत वो करे, वहाँ से आए। फिर उन्होंने 125 और कुछ से भी ऐसा करे केस। तो उसमें फिर उन्होंने ऐसे 2-3 केसा कर दिए, 2-3 कर दिए केसा। तो इसमें 2-3 केसा करने में फिर इन्होंने मेरे को टॉर्चर भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे टॉर्चर करे मेरे को भी। मेरे संग ससुरे गाली गलौज करना हमेशा, साले ने धमकियाँ देना, मामू ससुरे ने धमकी देना कि तू यहाँ नहीं रहा, तू मेरे भांजी को कुछ बोला उल्टा सीधा तो मैं सीधा तुम्हारे पूरे घर को जेल में डालूँगा, केस करूँगा, ऐसा करूँगा। तो उन्हें हमेशा धमकी देते रहता था, साला भी ससुरा साला मारने के धमकियाँ देता था साला। और ये बोलता था मैं गुंडों में रह आला हूँ, मेरे नात को लगो नको, न तो मैं तुम्हारा सबको मारूँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। उन्हें मेरे को हमेशा धमकी देते रहता था। तो वो धमकी में इसमें मैं बहुत डर गया था। मैं यहाँ तक बात है कि कोर्ट की तारीख आई, मेरे को 17 तारीख को फ़ोन आया पुलिस स्टेशन से कि 20 तारीख को पेशी है बोल के। तो मैं बोला ठीक है 20 तारीख को पेशी है बोल के मेरे को फ़ोन आया। तो फ़ोन आने के वजह से मैं और डर गया कि पेशी है, क्या बोलते क्या नहीं है, वहाँ पे वो लोग अभी जमा होंगे करेंगे। तो वो लोगों ने फिर जैसा मैं उधर से ज़्यादा कॉल आने को लगे, पेशी है ये है, फिर वहाँ पे उनके केस पे केस और ऊपर से पेशी का कॉल आ गया। मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था, जैसा बहुत ज़्यादा टेंशन में डिप्रेशन में चले गया था मैं। तो 18 तारीख के दिन शाम में मैं यहाँ से किसी को बिना बताए चले गया, किसी को नहीं बोला मैं जा रहा, यहाँ जा रहा, वहाँ जा रहा। तो यहाँ से निकल गया मैं, यहाँ से मैं हैदराबाद गया। जैसा मैं जो गाड़ी में बैठा मेरे को वो भी पता नहीं था कि ये कहाँ गाड़ी जाने वाली है और कौन सी है, ये भी नहीं पता था मेरे को। जैसा फिर वहाँ पे मैं किसी को पूछा उतर के ये कौन सा स्टेशन है, तो उन्हें बोला आगे वाला बंदा बोले ये सिकंदराबाद है बोले। तो मेरे को ये भी नहीं मालूम था सिकंदराबाद कौन था, हैदराबाद कौन था। तो वहाँ से सिकंदराबाद पे उतर के मैं हैदराबाद गया, चांद मीनार पे। वहाँ पे मैं 8 दिन घूमा, इधर उधर कोई काम नहीं लगा, किसी को ऐसे मंग के होटल वालों को इसको उसको खाया, रहा 8 दिन वहाँ पे। यहाँ पे घर के लोग फिर मेरे को ढूंढना चालू कर यहाँ के लोग, मेरे को पता भी नहीं था कि ढूंढ रहे थे मेरे को मालूम नहीं ढूंढ रहे कर रहे। फिर फ़ोटो फेसबुक पे फ़ोटो छोड़े ये कर रहे। तो वहाँ से मैं निकला, तो जैसा मैं वहाँ से आ गया तो स्टेशन पे हमारे भाई लोग ये वो मिल गए सब जने। तो मैं खुद हैरत में रह गया कि ये लोग स्टेशन पे कैसे गया, इनको मालूम ही नहीं कि मैं आने वाला हूँ बोल के। तो उन्होंने बोले कि हमने ऐसा ऐसा न्यूज़ छोड़े और तुम्हारी मिसिंग की केस करे, गुम गए बोल के केस करे, फ़ोटो छोड़े ये करे। और ऊपर से ये केस करने की वजह से मेरे भाई लोगों ने फ़ोटो वीटो छोड़े। तो उसमें हमारे साले ने एक फ़ोटो, वही फ़ोटो को रिटर्न ये करके 50,000 रुपये का इनाम डाल के हमारे साले ने उधर से फ़ोटो छोड़ा, वो भी हमारे नंबरा दे के वो भी हमारे साले ने छोड़ा। तो भाई उनका क्या मतलब है कि ये जैसा इनाम रखे का, अगर मेरे को कोई खुदा न खास्ता कोई अगर मेरे को वहाँ से उठा लेता 50,000 के लालच में, तो ये लोग क्या करते थे। मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो टेंशन देने वाले, डिप्रेशन वो करने वाले मेरे को, जो मेरे ससुराल वाले, और उसमें सबसे ज़्यादा हाथ मेरे मामू ससुरे का है। उन्होंने पुलिस में उसका सबसे ज़्यादा हाथ उसी का है, अब्दुल वहाब। परभनी में घर है, सेलू में ड्यूटी है उसकी, अब्दुल वहाब नाम है। और उन्हें सबसे ज़्यादा टॉर्चर करता था। और इसमें जैसा उन्हें मेरी ज़िंदगी पूरी ख़राब कर दिया। अभी भी डर है क्या? हाँ, मेरे को अभी भी उसके वजह से मेरे को अभी भी डर है, जान को धोखा है मेरे उसके वजह से। कुछ था शादी में? बच्चा था, एक बेटी होने वाली थी, वो पेट में इंतकाल हो गया, वो भी अब्दुल वहाब की वजह से ही हुआ। मेन जड़ उन्हें ही था, मेरी बेटी जो मरी उसके वजह से ही मरी, क्योंकि उन्हें बोलना अभी टाइम ही नहीं हुआ, अभी बच्ची को कुछ तकलीफ ही नहीं है पेट में, तुम कैसा दवाखाने में लेके जाते, तुम कैसा ये करते।
मैं आने के बाद में लेके जाएंगे। मैं आने के बाद में उन्हें 9 महीने पूरे हो गए थे बच्ची को। 9 महीने 13 दिन के बाद में दवाखाने में भर्ती करे। 9 महीने 15 दिन के बाद में डिलीवरी हुई। वो भी बच्ची पेट में मर गई थी, इंतकाल हो गया था। बच्ची का पूरा शरीर पूरा ख़राब हो गया था। वो भी अब्दुल वहाब की वजह से ही बच्ची का इंतकाल हुआ मेरे, क्योंकि उन्हें बोलना मैं आने के सिवा तो मैं आए तक कोई दवाखाने में नहीं जाएगा, मैं लेके जाऊंगा, मैं देखूंगा। बच्ची को कुछ हुआ तो उन्हें जिम्मेदारी लिया था, और बाद में उन्हें साफ हाथ उठा दिया कि भाई मेरी तरफ क्या है, मैंने थोड़ी करा, तुम्हारी बच्ची थी, तुम लेके जाना था। अभी 498 का पोडगी का जो भी केस करे ससुराल वालों ने, तो अब आगे क्या है, तुम्हारा नंदाना है कि नहीं? क्यों तो केस करे तो नहीं नंदाने का रहा बोल के केस करते, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, मेरे को तो ननाना है, मेरे को लाना है वापस। इसमें मेरा जो मामू ससुरा है उन्हें मेरी बीवी को भड़का रहा कि मेरे खिलाफ़ कर रहा, मेरे खिलाफ़ जहर भर रहा, तो मेरी बीवी को भड़का रहा। और उसमें जैसा कैसा पे कैसा कर रहे, ये कर रहे, हमको बिना पूछे। तो इसमें उन्हें मेरी बीवी को भी हमेशा जहर भरा मेरे खिलाफ़ कि उसका कुछ भी सुनना नहीं, हम जो बोले वही सुनना, वैसे ही रहना, हम बोलेंगे वही करना। तो मैं बीवी के खिलाफ़ भी है। अब समझो मैं बीवी तो मैं तो लाने को तैयार हूँ, उन्होंने भेजने को तैयार नहीं है। उन्होंने ही केसों पे कैसा कर रहे, हमारी तरफ से कुछ है ही नहीं। होने के बाद भी अब नंदाने तैयार है? हाँ जी, मैं लाने के लिए तैयार हूँ अभी भी। अस्सलाम वालेकुम। आगा बच्चा घर पे, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सलाम दुआ सबके कामयाब हो गई, अल्लाह ताला ने सबकी दुआओं को कबूल कर दिए, और मेरे बच्चे को कुछ धक्का नहीं लगा, कहीं परेशानी नहीं हुई, कहीं धोखा नहीं बैठा। सबकी दुआओं से आगा मेरा बच्चा घर पे, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। सलाम।